हाय गाइस, कैसे हो। हम आपके बीच उपस्थित हैं क्वेश्चनों की कुछ सीरीज़ को लेकर के। तो चलिए डिस्कस करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। ए इटली के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी फ्रांस के संविधान से, डी यूएसए के संविधान से। तो आंसर जाता है डी को। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार यूएसए के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च कौन है। ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, डी सी संसद, डी धर्म। तो आंसर जाता है बी को, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्यों का निर्धारण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनर्परीक्षण की संकल्पना निम्नलिखित देशों के संविधान से ली गई है। नंबर 1 यूनाइटेड किंगडम, ए यूनाइटेड किंगडम, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी यूएसएसआर, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर जाता है बी को, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में न्यायिक पुनर्परीक्षण की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसका आशय है कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है तथा उन विधानों एवं आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, कई बार आया भी हुआ है। ए केवल भारत में, बी केवल यूएसएसए में, सी भारत और यूएसएसए में, केवल यूके में। तो आंसर जाता है सी को, भारत और यूएसए दोनों में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है। एक ही नागरिकता, बी संविधान की 3 सूचियाँ, सी न्यायपालिका की द्वैतता, डी संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। तो आंसर जाता है डी को, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है। नंबर 1 ए कनाडा, बी यूनाइटेड किंगडम, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी आयरलैंड। आंसर जाता है ए को, कनाडा। भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है। नंबर 1 यूएसए, नंबर बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जर्मनी। तो आंसर जाता है कनाडा को। भारतीय संघवाद कनाडा की पद्धति पर आधारित है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ए अमेरिका के संविधान से, बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से, डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो आंसर जाता है सी को, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट कनाडा से प्रेरित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट है, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में ए वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है, डी न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। तो आंसर जाता है डी को, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू
है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व तथा द्विसदनीय विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। बी, भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक प्रणाली दोनों प्रकार की प्रणालियां हैं। सी, भारत में सरकार की संघीय प्रणाली है। डी, पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती है। तो आंसर जाता है ए को। सत्य कथन ए है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्य की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणाली का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना उचित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ए, सोवियत संघ की। बी, ऑस्ट्रेलिया। सी, इटली। डी, कनाडा। तो आंसर जाता है ऑस्ट्रेलिया को। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। दोनों द्वारा निर्मित कानूनों में टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। इसे समवर्ती अनुसूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की गई है। तो गाइज यह भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2011 में आया है, 12 में आया है, 14 में आया है। ए, यूएसए के संविधान से। बी, स्विट्जरलैंड के संविधान से। सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डी, यूएसएसआर के संविधान से। तो आंसर जाता है सी को, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। ए, कनाडा के संविधान से। बी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। सी, इटली के संविधान से। डी, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। तो आंसर जाता है बी को, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई है। ए, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से। बी, यूएसए के संविधान से। सी, कनाडा के संविधान से। डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आंसर जाता है डी को, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो गाइज इस प्रकार हमने आपको सीधे क्वेश्चनों की सीरीज से जोड़ा है, जो क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल परीक्षाओं में बार आते रहते हैं। तो गाइज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।